चलिए देखो, मतलब जो टॉपिक है वो ये है तुम्हारा पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। एक हमारे पास पतला लेंस है और उसकी फोकस दूरी का सूत्र निकालना। फोकस दूरी क्या होती है हमारी, स्मॉल एफ। इसका दूसरा नाम है लेंस मेकर सूत्र। दूसरा जो नाम है वो क्या है इसका, लेंस मेकर सूत्र। कंडीशनें कुछ ऐसी होंगी, देखो जो लेंस है इसमें प्रथम फोकस भी होगा, द्वितीय फोकस भी होगा, बहुत सारे फोकस बन जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि जो आपका लेंस है, लेंस का जो माध्यम है वो है N2 और जो बाहर का माध्यम है वो हमारा N1 है। और यहां एक कंडीशन और है, जो N2 है वो बड़ा है N1 से। इट मींस जो लेंस का अंदर का माध्यम है वो डेंजर है, सघन है, और जो बाहर का माध्यम है वो विरल है। ठीक है, वस्तु को रूल के अकॉर्डिंग हम कहां रखेंगे, यहां पर ओ वस्तु रखी हुई है। ये पतला लेंस है, हालांकि हमें समझाने के लिए काफी बड़ा बनाया हुआ है। कभी कभी हम इसकी टी मोटाई भी मान लेते हैं कि ये टी मोटाई का है, बाद में टी मोटाई को हम लेस कर देते हैं। क्योंकि टी मोटाई इसलिए लेस कर देंगे क्योंकि ये बहुत बारीक लेंस है। टी मोटाई हम इसे इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते, समझाने के लिए बड़ा बनाया है बस, ये बहुत बारीक लेंस है। ठीक है, तो यहां हमारी वस्तु रखी है O। अब जैसे ही O से वस्तु चलेगी, प्रकाश की किरणें चलेगी तो यहां पहुंचेगी। अब जैसे यहां पर गई है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, तो आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे यहां पर गई है तुरंत यहां से अभिलंब खींचेगा, और अभिलंब वहां से खींचता है, नॉर्मल वहां से खींचता है जहां पर इस गोले का सेंटर होगा। अब इस गोले का सेंटर होगा कहां, इसे इजी बनाने के लिए आप ऐसे समझे, आप इसका सेंटर यहां नहीं है, इस गोले को ये देखिए आप, ये इस गोले का भाग है। देखो समझाने के लिए बना रहा हूं ये मैं, कि ये गोला होगा ये ऐसे, उसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा। अगर हम बात करें इस वाले, इसके ये जिस गोले का भाग है उसका सेंटर किधर होगा, इधर। ये मैंने जो ग्रीन से बनाई है समझाने के लिए बनाई आपको, कि ये वाला जो गोला है ये कहीं ना कहीं ऐसे होगा और इसका सेंटर इधर होगा, जबकि ये वाला जो गोला है उसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, अब जो ये है ये प्राथमिक पृष्ठ है, इसका नाम दे दीजिए आप। ये नाम है A, B, C और ये D। कि आपके पास जो अपवर्तक पृष्ठ आया है, लेंस का जो पृष्ठ है ABC। अब ABC गोले जो भी भाग बना हुआ है इसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर है। ये हमने मान लिया कि इसका सेंटर यहां पर है, और पहले गोले की बात हो रही है तो इसका सेंटर हमने यहां मान लिया है। इससे क्या खींचेगा, इसका नॉर्मल अभिलंब, तो अभिलंब खींच दीजिए और इसका अभिलंब इस सेंटर से होकर जाएगा। इतनी बात ठीक है। ठीक है, अब ये जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जब ये विरल से सघन में गई है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जानी ये सीधी चाहिए थी लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी। जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो अभिलंब की ओर झुकने पर ये जाएगी ऐसे, और यहां पर हमारा बना देगी ये इमेज। क्योंकि आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है पूरी, और जहां पर ये लाइन और ये अपवर्तित या परावर्तित यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां भी मिलती है वहां इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। लेकिन तुरंत यहां पर एक चीज और भी तो हुई है, ये डेंजर से विरल में भी तो गई है। यहां भी तो अभिलंब खींचेगा कि सर जैसे आपने विरल से सघन में पहुंचाई, ऐसे सघन से विरल में भी तो गई है। इसका अभिलंब तो आपने खींचा ही नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है यहां पे जो इसका इमेज बना है वो आई डैश बना है, वास्तविक नहीं बना है अभी, ये बना है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि प्रथम पृष्ठ का इमेज बना है बस अभी। अगर हम बात करें प्रथम पृष्ठ का जो वस्तु है वो तो O है, और जो प्रथम पृष्ठ का जो इमेज बना है वो आई डैश बना है, वास्तविक तो बना नहीं है। वास्तविक इसलिए नहीं बना है क्योंकि जैसे ही यहां पर आई है, एक बार बताओ, सघन से फिर से विरल में गई है, डेंजर से फिर से उसमें गई है रेलर में, तो नॉर्मल तो इसका भी खींचेगा।
अपवर्तन की कंडीशन तो यहां भी होगी, रिफ्रैक्शन की कंडीशन तो यहां भी होगी। तो यहां पे क्या है हमारे पास, एक और गोला है और इसका सेंटर किधर होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा। और ये हमारा, इसको आप C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। ठीक है भाई, पहले वाला सेंटर था, पहले वाले गोले पाई थी, उसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया हमने C1। ठीक है, अब इससे भी अभिलंब खींचेगा इसका, तो अभिलंब खींचेगा तो खींच दीजिए अभिलंब इसको आप। ठीक है, ये इसने अपने अभिलंब खींच दिया इसका, क्योंकि इसके सेंटर से होके जाएगा। अब ये जा रही है सघन से विरल में, सघन से विरल में। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी? अभिलंब से दूर हटेगी, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसे ना जाकर ये और थोड़ी डाउन चली जाएगी। आप ध्यान देंगे, जैसे जानी चाहिए थी बिल्कुल सही, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका रियल इमेज जाएगा ये यहां पर, और यहां बनेगी इसकी वस्तु आई। रियल इमेज यहां पर बनना है। ठीक है, आई रिपीट, फिर से बताता हूं, कंडीशन है क्या हुई है यहां पर। जैसे वस्तु है ओ से प्रकाश की किरणें चली है, जैसे यहाँ पे हुआ है तुरंत यहाँ पे अभिलंब होगा, अभिलंब खींचेगा, रिफ्रैक्शन होगा, अभिलंब खींचेगा तो ये गोला जिसका पार्ट है उसके सेंटर से खींचेगा। ये पार्ट था इस सेंटर का, इस गोले का, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है। तो अभिलंब हमने यहां से खींच दिया है। अब ये जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन जब तुम्हारी रेयर से डेंजर में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुका के हमने यहां निकाल दी। इसका प्रतिबिंब बन गया आई डैश। यही बन जाता अगर ये दूसरे वाला अपवर्तक प्रश्न ना आता। अब कंडीशन ये है, यहां पे जैसे दूसरा अपवर्तक प्रश्न है, इसने कहा कि मैं तो सघन से विरल में जा रही हूं, तो फिर से अपवर्तन हुआ, दूसरी बार अपवर्तन होगा। जब दूसरी बार अपवर्तन होगा तो ये किस गोले का भाग है, ये जिस गोले का भाग है उसका सेंटर है ये, तो आपने यहां से भी क्या खींच दिया, एक अभिलंब। ठीक है, अब ये सघन से विरल में जा रही है, तो जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये थोड़ी डाउन हो जाएगी, नीचे गई तो यहाँ पे आई बनाएगी, ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक चीज लिख देता हूं मैं प्रश्न के लिए, कि अगर हम बात करें ABC प्रश्न के लिए, ABC प्रश्न के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो बिंब है, यानी कि जो वस्तु है, बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है, बिंब बोलते हैं वस्तु को। तो जो बिंब है यानी कि ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या है, O है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पोल से ही दूरी नापते हैं, तो जैसे यहां पोल होगा इसका, तो इससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी तुम्हारी, U। वस्तु की दूरी जो होती है वो U होती है। आप इसे बनाना चाहो बना सकते हैं वस्तु की दूरी को, तो ये तो आपकी U हो जाएगी, और ये आभासी प्रतिबिंब के लिए हमने V डैश मान लिया है, और ये वास्तविक के लिए V मान लिया। और ये आपको पता ही है, ये R2 होगा, ये R1 होगा, सेंटर तक की दूरी। ठीक है, ये सिंपल होगा, सेंटर तक की दूरी ये माननी जरूरी होती है। ठीक है, पोल से वस्तु की दूरी U, और पोल से आभासी प्रतिबिंब की दूरी V डैश मान ली, ये क्या मान लिया हमने, V। ठीक है, अब यानी कि OBC प्रश्न के लिए, एक ABC प्रश्न के लिए, इस वाले प्रश्न के लिए बिंब जो है, ऑब्जेक्ट है वो O है, और O तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, U। वो हम रख लेंगे कि माइनस में रखनी है प्लस में, क्योंकि इधर को नापेंगे तो माइनस में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। अब ध्यान देना, यहां पर जो प्रथम प्रश्न का इमेज बना है वो तो ये बना था डायरेक्ट आई डैश। जो इमेज बना है, प्रथम प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं अभी, प्रथम प्रश्न की बात करूं तो इमेज बन रहा है आई डैश, तो आपका बन रहा है आई डैश। इट मींस वो वैल्यू मान ली हमने V डैश। बताओ यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब आते हैं द्वितीयक प्रश्न पर, और यहां थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है कि सर बता क्या रहे हो आप। देखो, अब हम प्रश्न की बात करते हैं ADC प्रश्न के लिए, ADC प्रश्न के लिए। अगर हम ADC प्रश्न के लिए बात करें तो बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है,
ये चेक करेंगे, और प्रतिबिंब इट मीन्स इमेज कौन है, इमेज क्या है हमारी वो चेक करेंगे। देखो मैं तो थोड़ा सा रिवर्स में बताता हूं आपको। इमेज द्वितीयक पृष्ठ के लिए इमेज कौन सी बनी है, आई। तो कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, जाहिर सी बात है आई बनी है, और आई तक की डिस्टेंस कितनी है, v। आ रही है बात समझ में। अब थोड़ा सा गौर फरमाना, जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है इस वस्तु से, यानी कि इस बिंब के लिए, इस इमेज के लिए वस्तु आ कहां से रही है। देखो समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको कि अगर ये इमेज तो सीधी चलती है, अगर ये ऐसे वैसे बढ़ा दूं, ये तो ऐसे आ रही है, यानी कि इमेज की लाइन यहां से आ रही, वस्तु आ कहां से रही, इनफाइनाइट से नहीं। इनफाइनाइट का इमेज कैसे बना दोगे आप, क्या आपको वस्तु का ही नहीं पता है। इनफाइनाइट का इमेज बना कैसे दोगे आप, कि आपको वस्तु का ही नहीं पता है भाई, तो ये तो बनने वाली है नहीं। तो यहां पर सुनना इंटरेस्टिंग बात, इस इमेज के लिए द्वितीयक पृष्ठ की बात हो रही है, यानी कि एबीसी पृष्ठ के लिए जो इमेज बना है वो तो बना है आई वास्तविक। इसके लिए जो वस्तु का कार्य करता है वो करता है आई डैश। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये लाइन ऐसे गई होगी और टकराकर वापस यहां आई है, क्योंकि यार ये तो सीधी निकल रही है, सीधी निकलने का मतलब है ये तो कभी मिलेगी नहीं। इससे लाइन मिल कौन सी रही है, केवल ये वाली मिल रही है। तो ये कार्य कर रहा बस केवल, कि जो वस्तु का कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है इस आई के लिए, वो कर रहा है आई डैश। सर कुछ बात हजम नहीं हो रही, फिर से समझा कर देखो, मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा तो इनफाइनाइट वाली हमें पता ही नहीं वो कहां से आ रही। इनफाइनाइट से ऐसी कैसी इमेज बना देंगे हम कि वस्तु तो यहां से चली थी और यहां पे कैसे इमेज बन गई इनफाइनाइट से आ रही है, वो नहीं बन सकती ऐसे। तो द्वितीयक पृष्ठ के लिए, द्वितीयक पृष्ठ में इमेज का जो इमेज है वो तो आई है, इस इमेज के लिए वस्तु का जो कार्य कर रहा है, लैंग्वेज को फिर से समझे, वस्तु का जो कार्य कर रहा है वो आई डैश कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो बिंब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो खास बात है, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, वो है तुम्हारा आई डैश। और ये कितनी डिस्टेंस है आपकी, वी डैश। यानी कि बिंब जो यू का कार्य करेगा ना, यू यहां पर, वो ये करेगा, वी डैश करेगा द्वितीयक पृष्ठ के लिए, ठीक है। पहले माध्यम में हम क्या लगाएंगे, 1 and 2 लगाएंगे, दूसरे माध्यम में 2 है ना, 1 लगाएंगे, ठीक है। तो स्पेस कम है, पहला अभी से डायग्राम को बना ले, फिर इसका मैं डेरिवेशन कराता हूं, करिए इसको नोट जल्दी से। देखो ये जो डायग्राम था ना तुम्हारा यहाँ वाला, वो मैंने तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, डेरिवेशन के लिए, जगह निकालने के लिए पहले से। अब अगर हम बात करें प्रथम पृष्ठ की, तो प्रथम पृष्ठ की बात करते हैं हम, प्रथम पृष्ठ के लिए। अब जब प्रथम पृष्ठ के लिए हम चलेंगे, अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र है हमारे पास, जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया था, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r। भाई एक बार ये चेक कर ले कि n माइनस 1 अपॉन r था या 1 माइनस n था। मेरे हिसाब से ये होगा n माइनस 1 अपॉन में r। एक बार चेक कर ले, कर लो भाई चेक, ठीक है। तो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में r, यही है। n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। अब इस सूत्र से चल रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रथम पृष्ठ की। प्रथम पृष्ठ में n1 से n2 में गई है, लाइन गई है वो n1 से n2 में गई है, तो फॉर्मूला रखेंगे हम इसका। फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में r। अब प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, तो एक बार बताओ, जो लाइन है वो गई है पहले से दूसरे में, तो अपवर्तनांक लिखा जाएगा 1 and 2, 1 अपॉन v। इमेज कौन सी बना रहा है, ये प्रथम पृष्ठ जो इमेज बना रहा है वो बना रहा है v डैश, तो ये बन जाएगा आपका v, बन जाएगा v डैश। जो आपके पास बिंब है, वस्तु है, वो कितनी है u, वो u बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इधर
n-1 यानी कि 1 and 2 माइनस के 1 अपोन में r1। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो आपके पास 1 and 2 लिखने का मतलब होता है n2 अपोन में n1 और n2 सॉरी 2n1 का मतलब होता है n1 अपोन में n2। ये आपको पता ही है, ठीक है। अब यहां पर n2 अपोन n1 इसे खोल दीजिए थोड़ा सा। जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा n2 अपोन में n1 अपोन v डैश। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, यहां पर कैलकुलेशन पे ध्यान रखियो। तो n2 अपोन n1 अपोन में v डैश माइनस के 1 अपोन u इक्वल टू n2 अपोन में n1 माइनस 1 अपोन r1। अब या तो अब यहां से एलसीएम ले लें सब में से, या फिर एक काम करो दोनों साइड n1 से गुना कर दो। जो भी भाग में है ना उसी से दोनों साइड गुना कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दे। n1 से गुना करेंगे, n1 से गुना करने पर अब जाहिर सी बात है जब n1 से गुना करेंगे हम यहां पर, जब n1 से गुना करेंगे तो n1 से गुना का मतलब है इधर भी गुना करनी पड़ेगी, इधर भी गुना करनी पड़ेगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इधर गुना कर रहे इधर ही भाग कर रहे, तो दोनों साइड गुना करते हैं आप। जब गुना करेंगे तो देखो इधर मैं गुना कर रहा हूं n1 इधर n1, स्पेस कम है तो मैंने एक लाइन कोलैप्स कर दी है। जब n1 के अंदर गुना करेंगे तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा n2। तो यहां लिख देता हूं मैं, जब n1 से n1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा n2 अपोन में v डैश माइनस n1 के अंदर गुना करेंगे तो n1 अपोन में u इक्वल टू। अब यहां पर जब गुना करेंगे तो इसे भी n1 से गुना करनी है, तो यहां बचेगा n2 माइनस के n1 अपोन में r1। देखिए बात समझ में आ रही है? फिर समझ सकते हो कि आपने n1 के अंदर गुना करी तो ये बचेगा, फिर माइनस n1 के अंदर गुना करी तो n1 अपोन में u इक्वल टू n2। यहां भी गुना करिए n1 की, जब इसमें गुना करेंगे n1 से n1 कैंसिल, n2 बचेगा। n1 की इसमें गुना करेंगे तो n1 अपोन में r1। ये बन गया आपके पास पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लीजिए एडीसी पृष्ठ के लिए, दूसरा लीजिए एडीसी पृष्ठ के लिए। देखो दूसरे पृष्ठ के लिए, अब जब बात कर रहे हैं हम दूसरे पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, यानी कि दूसरे पृष्ठ के लिए। अब जब दूसरे पृष्ठ के लिए इसी फॉर्मूले चलना, फॉर्मूला हमारे पास यही है n अपोन v माइनस 1 अपोन u इक्वल टू n माइनस 1 अपोन में r। द्वितीय पृष्ठ की बात हो रही, उधर लिखा हुआ है कि आपके पास n जो है वो किस में जा रहा है, द्वितीय पृष्ठ 2 से 1 में, तो यहां बन जाएगा 2n1। और द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब जो है वो v है, बिल्कुल v है, तो v तो आपका v ही रहेगा। माइनस 1 अपोन u, उधर देखें ऑब्जेक्ट जो है वो u कितना बना हुआ है v डैश, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बना हुआ है v डैश, तो यहां u की जगह बन जाएगा v डैश। और n 2n1 माइनस 1 अपोन में r बन जाएगा द्वितीय पृष्ठ के लिए r2। इसे भी इसी की तरह खोल ले, क्योंकि आपके पास 2n1 का मतलब होता है n1 अपोन में n2। खोल दे इसका, ये बन जाएगा आपके पास n1 अपोन n2 अपोन में v माइनस 1 अपोन v डैश इक्वल टू n1 अपोन n2 माइनस के 1 अपोन r2। अब क्या किससे गुना होगे, दोनों साइड n2 से गुना कर दे आप। तो मैं यहां करता हूं n2 से गुना, n2 इधर n2 इधर, तो यहां लिख देते हैं n2 से गुना करने पर। आप ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एलसीएम लेके खत्म कर सकते हो इसको। अगर मैथ ज्यादा अच्छा है तो एलसीएम ले और खत्म कर लें इसको दोनों साइड से। यहाँ जब n2 के अंदर गुना करेंगे तो n2 से n2 कैंसिल, यहाँ बचेगा n1 अपोन v माइनस, जब n2 की इधर गुना करेंगे तो n2 अपोन में v डैश इक्वल टू, अंदर गुना करेंगे n2 की तो यहाँ बचेगा n1 माइनस, जब अंदर गुना करेंगे तो n2 अपोन में r2। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बनती है। आप एक काम करें, जो n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस n2 है, इनको बिल्कुल सही कर लें। यहाँ पे माइनस कॉमन ले दोनों साइड, या माइनस भी कॉमन न ले तो आप लिख सकते हैं n1 अपोन v माइनस n2 अपोन में v डैश इक्वल टू माइनस के n2 माइनस n1 अपोन में r2। देखो लिख सकता हूं क्या ये चीजें मैं,
माइनस कॉमन लेने पर n1 माइनस n2 है अपोन में R2 है, तो आप क्या कर सकते हो कि n1 अपोन v तो एज इट इज है, माइनस के n2 अपोन v डैश एज इट इज। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, और इक्वेशन बन गई है हमारी ये सेकंड। ठीक है, सिंपल है। आगे अब ये काम करें, देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसे v डैश को खत्म करना है आपके पास, v डैश को आपको खत्म करना। तो आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दें, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, तो हम करते हैं आगे। ये आभासी प्रतिबिंब था, तो समीकरण 1 माइनस 2 मैं कर रहा हूं 1 माइनस 2। अब 1 है, इधर इधर के घटेंगे, उधर उधर के, तो 1 ये 1 है, तो n2 अपोन में v डैश माइनस n1 अपोन में u। फिर आप माइनस कर रहे हो ये वाली इधर की, क्योंकि इधर इधर के घटेंगे, उधर उधर के, तो जब माइनस करोगे तो प्लस कर दोगे, माइनस n1 अपोन v, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो n2 अपोन में v डैश। तो कटेगा ही नहीं भाई, तो आप ऐड कर लो इससे, तो प्लस कर लें, वरना भी तो ये चीज हो जाएंगे। फिर से सुनो, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 प्लस 2 करो, 1 को एज इट इज लिख दिया, अब प्लस कर रहे इस वाले को, तो जब प्लस करेंगे तो प्लस n1 अपोन में v माइनस n2 अपोन में v डैश। अब ये कट जाएगा, और इधर वाला जो एज इट इज था वो ऐसे लिख दें, इक्वल टू n2 माइनस n1 अपोन में r1, और फिर इधर क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस n2 माइनस n1 अपोन में r2। देखो भाई, हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करिए तो 1 एज इट इज है। देखो n2 अपोन v डैश माइनस n1 अपोन u, इसमें प्लस की है ये वाली, तो n1 अपोन v माइनस n2 अपोन में v डैश, प्लस में कोई साइन नहीं बदलता है। इधर वाली क्या है हमारी, n2 माइनस n1 अपोन r1 एज इट इज, फिर प्लस करेंगे माइनस वाला, तो जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखो n2 अपोन v डैश प्लस का है, n2 अपोन v डैश माइनस का कट जाएंगे। अब एक काम करें, आप यहां लिखे पहले प्लस वाला क्या है तुम्हारे पास, n1 अपोन v माइनस n1 अपोन u इक्वल टू, इधर देखो कॉमन है n2 माइनस n1, तो आप कॉमन ले सकते हो, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपोन r1 माइनस 1 अपोन r2। इसमें भी n2 माइनस n1 है, इसमें भी n2 माइनस n1 है। और आप यहां भी एक चीज चेक करोगे कि n1 माइनस n1 दोनों में है, तो n1 यहां से भी कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि स्पेस की कमी है तो मैंने यही कर दिया, एक लाइन कोलैप्स कर दी। ये n1 हो गया। चलिए आगे, n1 इंटू 1 अपोन v माइनस 1 अपोन u इक्वल टू, ये यहां से आप कॉमन ले n1, जब मैं n1 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा n2 अपोन में n1 माइनस के 1। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? कॉमन लेने पे अंदर गुना करके देखिए, n1 की जब अंदर गुना करेंगे तो n1 से n1 कैंसिल, n2 बचेगा, n1 के अंदर गुना करेंगे तो n1 ही बचेगा, और इधर बचेगा आपके पास 1 अपोन r1 माइनस 1 अपोन r2। इस n1 से ये n1 कैंसिल। ठीक है, अब लास्ट आपके पास बचता है कि 1 अपोन v माइनस 1 अपोन u। फॉर्मूला आपके याद होगा कि 1 अपोन f इक्वल टू 1 अपोन v माइनस 1 अपोन u होता है फोकस दूरी का। तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपके पास 1 अपोन f का, और n2 अपोन n1 1 n2, n2 अपोन n1 कितना होता है 1 n2, और इसे बोलते हैं हम n, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो ये बन जाएगा 1 n2 माइनस के 1 इंटू 1 अपोन r1 माइनस 1 अपोन r2, और ये ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता है। अदरवाइज हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं और कि 1 अपोन f इक्वल टू 1 n2 को n माइनस 1 अपोन r1 माइनस 1 अपोन r2, ये हमारा प्रूफ है। और कभी कभी अगर ऐसे आ जाए ना आपके पास कि कोई प्रिज्म है और वो द्रव में डूबा हुआ है, यानी कि प्रिज्म द्रव में डुबा दिया गया है, तो उसके लिए फिर यहां पे बस फोकस दूरी का एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला ये होगा, मैं यहां बना देता हूं,
उसमें बस ये 1/f एज इट इज लिखा जाएगा और n बन जाता है LNG, यानी कि लिक्विड से ग्लास में गया हुआ है, कांच जो है वो लिक्विड में गया हुआ है। LNG माइनस के 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है अगर कोई द्रव में डूबे लेंस हो। ये है तुम्हारा द्रव में डूबे लेंस के लिए, द्रव में डूबे लेंस के लिए ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें और ये तुम्हारा प्रूफ है। ठीक है भाई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो।